आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड मामले को लेकर के पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि इस मामले में पुलिस ने निक्की के पति, उसके जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और सभी से लगातार पूछताछ जो है वो जारी है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने भी कई सारे खुलासे किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मामले से जुड़े वीडियोस जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों का आक्रोश जो है वो फूटता नजर आया और हैशटैग निक्की और निक्की सपोर्ट, निक्की जस्टिस को लेकर के लोग जो है वो सोशल मीडिया पर अब ट्वीट करके लगातार इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। दरअसल ग्रेटर नोएडा निक्की मर्डर केस में अब तक पुलिस ने जो खुलासे किए हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह के रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं, निक्की के मासूम बेटे और बड़ी बहन ने मामले में दिल दहलाने वाले जो बयान दिए हैं और जिस तरह एक पिता का दर्द छलक रहा है, यह सब देखकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। निक्की का दर्द लोगों को महसूस होने लगा है। लोगों की मांग है कि कैसे भी करके इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए जो कथित तौर पर दहेज की बलि चढ़ गई, जिसके पिता ने उसके ससुराल वालों की हर डिमांड पूरी करने की कोशिश की। 24 लाख की स्कॉर्पियो, बुलेट, सोना, कैश, घर में के सामान सब कुछ देने के बाद भी वे अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। इस घटना को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है और फिर तभी जो है लोग जो है इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। ससुराल के लोगों की बढ़ती डिमांड से परेशान होकर निक्की के घर वालों ने पंचायत भी इस मामले में बैठाई, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिता ने सोचा कि बेटी को उसके पैरों पर खड़ा कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने पार्लर भी खुलवा कर दिया, मगर आरोप है कि निक्की के पति की भूख बढ़ती गई। निक्की की शादी करीब 8 साल पहले जो है 2016 में धूमधाम से हुई थी और 21 अगस्त को कथित तौर पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। शादी के बाद 2 साल सब ठीक चला और फिर डिमांड बढ़ती गई। इतना ही नहीं, आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग फिर से 36 लाख रुपए नगद और लग्जरी कार देने की भी मांग करने लगे। और रिपोर्ट के अनुसार जो जानकारी सामने आई है, हत्या वाले दिन 28 साल के निक्की भाटी को पहले बेरहमी से मारा पीटा गया, गले पर वार किया गया और फिर उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा दी गई। पुलिस के अनुसार निक्की इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और अपना बंद किया हुआ पार्लर फिर से खोलना चाहती थी। यह बात निक्की के आरोपी पति विपिन भाटिया को पसंद नहीं थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी पति ने कहा कि इस घटना के लिए उसे कोई पछतावा नहीं है। इस मामले में अब तक निक्की के आरोपी पति विपिन, उसके जेठ, सास और ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि विपिन भाटी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और बाद में रविवार को पुलिस हिरासत से भागने की कथित कोशिश के दौरान उसके पैर में गोली लग गई थी। निक्की और उसकी बड़ी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी। परिजन का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर विपिन और उसके परिवार वालों ने निक्की की हत्या कर दी। घटना वाले दिन निक्की को 2 प्राइवेट अस्पतालों द्वारा दिल्ली रेफर किए जाने के बाद सफदरजंग अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उसके पति द्वारा कथित तौर पर उसे जलाने के बाद वह गंभीर रूप से जल गई थी। पुलिस ने बताया कि 21 अगस्त को निक्की अपने ब्यूटी पार्लर को दोबारा खोलने की मांग कर रही थी, जिसके चलते उसके और विपिन के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कासना स्टेशन हाउस अधिकारी धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा, जांच से पता चला है कि दोपहर 3:30 बजे के आसपास निक्की ने विपिन से कहा कि वह और उसकी बहन पार्लर फिर से खोलेंगी। जब उसने इनकार कर दिया तो निक्की ने कहा कि उन्हें फिर से खोलने से कोई नहीं रोक सकता, जिसका भाटी ने काफ़ी विरोध किया। शुक्ला ने आगे बताया कि विपिन ने निक्की से कहा कि उनके परिवार में इंस्टाग्राम पर रील्स पोस्ट करने और पार्लर चलाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद मामला बिगड़ गया और उसने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार दोनों बहनें अपने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर काफ़ी सक्रिय थी और ये भी जो है वो ससुराल वालों को पसंद नहीं आता था। फिलहाल इस मामले को लेकर के पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे प्रकरण पर पुलिस का बयान भी सामने आया है कि अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। कायम हुआ था, मृतका की बहन ने कायम कराया था, तो पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद सास, ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या कुछ बताया, किस कारण लड़ाई करते थे, क्या कुछ पूरी वजह? देखिए, पूछताछ और बयानी एक केस डायरी का अंग है। जो भी तथ्य उन्होंने दिया है और परिवार वाले अभी थोड़ा सदमे में, उनके बयान जो अंकित किए जाएंगे उसके आधार पे जो तथ्यात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होगी उसके आधार पे हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और कार्रवाई करेंगे।
लगभग कितने लोगों के नाम जब मुकदमा दर्ज हुआ है? 4 लोगों के नाम खिलाफ जो है नामजद मुकदमा दर्ज था और सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो लगातार वो सीसीटीवी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो वहाँ मौजूद नहीं था। देखिए, ये अभी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। हमें इस तरह का फैक्ट्स अभी प्राप्त नहीं हुआ पुलिस को। जब भी प्राप्त होगा, इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, उसमें जो भी साक्ष्य और तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पति को कल जो है पुलिस कोर्ट लेगी, कितने की रिमांड मिली है क्या? वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया है। अभी उससे जो उसने कुछ बताया था? देखिए, पूछताछ उसकी कर रहे हैं, लेकिन अभियुक्त की पूछताछ पे उन्हें हम तो साक्ष्य पे जाते हैं और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये भी बातें चल रही कि पुलिस की शिकायत देने आए थे ये लोग। पुलिस के बाद मृतका के ससुराल पक्ष या मायके पक्ष से कभी भी इस तरह की कंप्लेंट नहीं मिली थी। इस घटना से पूर्व अगर मिलती तो पुलिस जरूर कार्रवाई करती। कायम हुआ था, मृतका की बहन ने कायम कराया था, तो पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें सभी 4 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पहले पति की गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद सास ससुर और जेठ की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आपने लोगों को हिरासत में लिया तो पूछताछ भी किया होगा, क्या कुछ बताया किस कारण लड़ाई करते थे, क्या कुछ पूरी वजह? देखिए, पूछताछ और बयानी एक केस डायरी का अंग है। जो भी तथ्य उन्होंने दिया है और परिवार वाले अभी थोड़ा सदमे में, उनके बयान जो अंकित किए जाएंगे उसके आधार पे जो तथ्यात्मक और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई होगी उसके आधार पे हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने लोगों के नाम जब मुकदमा दर्ज हुआ है? 4 लोगों के नाम खिलाफ जो है नामजद मुकदमा दर्ज था और सभी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो लगातार वो सीसीटीवी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वो वहाँ मौजूद नहीं था। देखिए, ये अभी सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। हमें इस तरह का फैक्ट्स अभी प्राप्त नहीं हुआ पुलिस को। जब भी प्राप्त होगा, इन्वेस्टिगेशन हमारी चल रही है, उसमें जो भी साक्ष्य और तथ्य आएंगे उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पति को कल जो है पुलिस कोर्ट लेगी, कितने की रिमांड मिली है क्या? वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और कोर्ट ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया है। अभी उससे जो उसने कुछ बताया था? देखिए, पूछताछ उसकी कर रहे हैं, लेकिन अभियुक्त की पूछताछ पे उन्हें हम तो साक्ष्य पे जाते हैं और जो साक्ष्य मिलेंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये भी बातें चल रही कि पुलिस की शिकायत देने आए थे ये लोग। पुलिस के बाद मृतका के ससुराल पक्ष या मायके पक्ष से कभी भी इस तरह की कंप्लेंट नहीं मिली थी। इस घटना से पूर्व अगर मिलती तो पुलिस जरूर कार्रवाई करती। तो निक्की हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार उनसे पूछताछ भी की जा रही है और सभी आरोपी जो है वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं और सभी इस मामले को लेकर के अगर निक्की के पति की बात करें तो उन्हें इस मामले में कोई पछतावा नहीं है और लगातार पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस मामले में और कितने खुलासे होते हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।